भगवान की बड़ी कृपा है, हनुमान जी का बड़ा आशीर्वाद है। आज से भगवती परांबा का शारदीय नवरात्र का पावन पर्व प्रारंभ हो रहा है और हमको बहुत मन में प्रसन्नता इस बात की है कि इस बार की नवरात्रि में पूज्यपाद गुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा ने हमको हनुमान मंत्र जप की आज्ञा दी है। तो पहले लगा कि शायद हमको वो मौन रखेंगे और हमारे जैसा आदमी चुप नहीं रह सकता, तो बाद में आज्ञा दे दी, नहीं नहीं तुम्हें मौन रहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ज्यादा बकबक करने की भी आवश्यकता नहीं। फिर दूसरी आज्ञा लगी कि सुनो, नवरात्रि की जो कथा थी वो करनी ही है और बहुत दिन पहले हमारे बड़े ही प्रिय आत्मीय भगवती परांबा की आप पुत्रवत अपने आप को मानकर, भगवती को मात्र रूप में मानकर साधना करने वाले श्री अजय राय जी, आपकी इच्छा थी कि हम आपके द्वारा देवी जी की चर्चा सुने, देवी माता की। हमने कहा भैया हम तो देवता वाले हैं, पर कुपुत्रो जायते कुचदपि कुमाता न भवती, पूत कपूत हो सकता लेकिन माता थोड़ी कुमाता होती। तो इनकी बहुत इच्छा थी यजमान जी की कि आप हमको देवी जी का चरित्र सुनाओ। तो हमने भी गुरु जी से कहा कि यदि आज्ञा हो तो नवरात्रि में और तो कुछ करना नहीं, जब तो करना ही है, 2-3 घंटा थोड़ा गाना बजाना कर लें क्या? बोले क्या? हमने कहा कथा कर लें। तो उन्होंने भी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक सहमति दी, बोले बिल्कुल करना चाहिए। और तीसरी प्रसन्नता हमको यह है कि हम पहली बार जीवन में एक जगह बैठकर 9 दिवसीय देवी जी की चर्चा को गाएंगे। 3-3 दिन की गाई थी गुजरात में और पंजाब में भी गाई थी, पठानकोट में। चौथी प्रसन्नता यह है कि जहां कथा हो रही वो भवन भी माता का है। बागेश्वर धाम पर बहुत भवन है आजकल, तो राम दरबार भवन है, पुराना राम दरबार है, नया राम दरबार है, कथा पंडाल है, लेकिन जहां बैठे यहां रोज भंडारा हो रहा। इसका नाम है अन्नपूर्णा भवन। हमने आज तक यहां कथा नहीं सुनाई है, शायद यहां नहीं हो पाई, हमारी हुई है संतों की, सुनी है, सुना नहीं पाए, एक दिन के प्रवचन जरूर सुनाए। तो चौथी प्रसन्नता यह है कि अन्नपूर्णा भवन में हमें कथा सुनाने का सौभाग्य मिल रहा। पांचवी प्रसन्नता यह है कि 24 घंटे में कम से कम 2-3 घंटा बाहर तो निकलेंगे। इसलिए हम खूब साधुवाद और खूब दंडवत प्रणाम सन्यासी बाबा के चरणों में कर रहे हैं। उन्होंने हमें आज्ञा दी, उनकी आज्ञा शिरोधार्य है। बालाजी को प्रणाम करते हैं, सन्यासी बाबा को भी प्रणाम कर रहे हैं, दादा गुरुजी को भी प्रणाम कर रहे हैं। और अभी कुछ देर पहले कथा प्रारंभ में ही अचानक से पूज्य दंडी स्वामी जी महाराज जी का आगमन हुआ था, जो हमारे पूज्यनीय माता पिता जी के गुरुजी भी हैं। उनका आगमन अकस्मात हुआ
और यही भगवान की कृपा हमने मान ली कि पहले ही दिन कोई संत अकस्मात आ जाए तो समझ जाना तुम्हारी साधना सफल है। जिंदगी में संत आ जाए तो जिंदगी सफल है, घर में संत आ जाए तो जीवन सफल है, और हम तो कहते हैं तुम्हारे मन और चित्त में कोई संत बैठ जाए तो तुम्हारा जन्म जन्म सफल है। तो हम पर बड़ी कृपा हुई कि पूज्य दंडी स्वामी जी का आगमन हुआ, फिर उनका उद्बोधन भी हुआ, आशीर्वाद भी मिला, और अब आनंद पूर्वक हम लोग 9 दिन तक, आज तो लेट हो गए चूंकि साधना की तैयारियां क्रम ब्राह्मण 4 जगह अनुष्ठान चल रहे हैं। जहां पहले बड़े वाले हॉल में दरबार लगता था वहां पर 64 खप्पर रखे हुए, सामने में भगवती की विग्रह रूप में प्रतिमा रखी है, रात को रामलीला हो रही है। कल तुम लोगों ने देखी रामलीला, वाह जलवा है तुम लोगों के, कुछ नहीं करना, खाओ पियो देखो सुनो, जय बजरंगबली की। पूरे ढकोसला हमको ही करने पड़ते हैं। रात को रामलीला है, देवी जी का दर्शन है, दोपहर में आज लेट हो गए, कल से हम टाइम पे आएंगे, 1 बजे से 3 बजे तक यहीं पर कथा सुनाएंगे। और कल से श्रीधाम वृंदावन से चलकर के एक बहुत अच्छी विभूति आई है, पूज्य श्री संजय सलील जी महाराज जी विभूति आए हैं, बहुत अद्भुत कथावाचक हैं, सरल हैं, उनके नाम में भी सरलता है, स्वभाव में भी सरलता है। उनका आगमन हुआ है, पूज्य श्री संजय सलील जी महाराज जी, उनके द्वारा कल से श्रीमद् भागवत कथा का गायन होगा। तो 9 दिवसीय साधना में जो लोग बैठे हैं उनके लिए यह कथा बहुत अभूतपूर्व होगी। किस दिन कौन सी देवी की पूजा होती है, क्यों होती है, और करने से क्या फल प्राप्त होता है, ये विस्तार पूर्वक चर्चा हम लोग 9 दिनों तक गाएंगे। जो भगवती हमें प्रेरणा देगी वो हम सुनाएंगे, बाकी भगवान की इच्छा। बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। हम कल की बात बताना भूल गए। कल हम अपने छतरपुर जिले में ही एक जगह गए थे, लव कुश नगर। श्री राम जी के 2 पुत्रों का जो वर्णन आया, लव और कुश, उन्हीं के नाम पर हमारे जिला में एक जगह है लव कुश नगर। वहां लव कुश भगवान का मंदिर भी है, और पहाड़ी के ऊपर देवी माता बैठी हैं, मां बंबर वैनी। बड़ी अभूतपूर्व जगह है बंबर वैनी, लगभग 350 सीढ़ियां हैं। कल हम खजुराहो होते हुए वहीं गए, कल चूंकि अमावस्या थी, तो कल महालय अमावस्या थी पितृ विसर्जन की। आप लोगों के स्नेह से, गुरुदेव की दया से, संतों के आशीर्वाद से हमने कल त्रिपिंडी श्राद्ध करवाया। त्रिपिंडी श्राद्ध उनके लिए किया जिनके कोई वंशज नहीं है, जिनका कोई परिवार नहीं है, जिनके कोई वंश में है नहीं, शरीर चला गया, अतृप्त आत्मा के रूप में जो भटक रहे हैं, जिनका किसी ने कोई कर्म नहीं किया, ना संस्कार न शरीर दाह संस्कार किया, न कोई संस्कार किया, न श्राद्ध किया, न तर्पण किया, न मार्जन किया, न त्रिपिंडी श्राद्ध किया, न पितृ गायत्री करवाई, न गरुड़ पुराण करवाया, न मूल भागवत करवाया। उन सब जितने भी अतृप्त आत्माएं हैं पूरे विश्व की, हमने कल अमावस्या को ब्राह्मणों को बुला करके काशी से उन सबके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करवाया। भाई जिनका कोई नहीं है,
इसका मतलब ये थोड़ी कि उनका कुछ हो नहीं सकता। तो कल आचार्यों ने बहुत विधि पूर्वक त्रिपिंडी श्राद्ध करवाया। वहीं से हम चले गए लवकुश नगर। लवकुश नगर में पहाड़ के ऊपर भगवती मां बंबर बैनी विराजमान है। कौन विराजमान है? बंबर बैनी। नीचे लवकुश जी का मंदिर है। क्षेत्र में ऐसी किंवदंती है कि लवकुश जी यहीं रहते थे, यहीं पढ़ते थे। आगे चल करके वाल्मीकि जी का स्थान भी बताया जाता है। जब हम पहली बार कल बंबर बैनी माता के दर्शन करने गए तो 350 सीढ़ियां थी। शुरुआत की तो कम हाइट की थी, ऊपर वाली तो ऐसी थी जैसे 1 BH के मंजिल चढ़ रहे हो। हाँ, बड़ी मुश्किल से चढ़ पाए। उतरत उतरत पसीना से लथपथ हो गए। हमने कही माता रानी ऐसा लग रहा हो जैसे हम वैष्णो देवी से रिटर्न हो गए। तब कल हमें एक बात याद आई जो हम आज आपको बताना चाह रहे कि जिस जिले में हमारा जन्म हुआ, बड़ा अद्भुत जिला है। एक तरफ जटाशंकर हैं जिन्हें केदारनाथ कहा जाता, वो भी छतरपुर जिला में। एक तरफ मतंगेश्वर महादेव हैं खजुराहो में, जहां पूरी दुनिया के लोग शिल्पकला को देखने और मतंगेश्वर का दर्शन करने आते हैं। एक तरफ कूड़न ताल वाले हनुमान जी हैं। लवकुश नगर में बंबर बैनी माता है। यहां पन्ना टाइगर रिजर्व में लगे हुए स्वर्गेश्वर महादेव हैं। हमारे यहां पर एक ऐसा कुंड है छतरपुर जिले में जहां डिस्कवरी चैनल वाले भी हार गए। यहां से मात्र 60-70 किलोमीटर दूरी पर है भैया भीम कुंड। और इतनी गहराई है कि बड़े बड़े गोताखोर वहां नीचे गए, विदेशों के, डिस्कवरी चैनल के। अब वो वापस लौट आए तो हमने कई गोताखोरों से पूछा कि क्यों वापस लौट आए। बोले नीचे इतनी तेज धारा बहती है कि आदमी बह जाए, और ना पानी घटता है ना बढ़ता है, एकदम नीला पानी रहता। कभी पानी कम नहीं होता, चाहे जितना सूखा हो उतना ही पानी रहता। और कहीं पर भी प्रलय आवे, विदेशों के हिंद महासागर, ओशियन स्पेसिफिक, चाहे जिस बार समुद्र में सुनामी आवे, बड़ी बड़ी लहरें आवे, सबसे पहले भीमकुंड में लहरें आती। ऐसे तार जुड़े उसके। बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग हार गए। तो एक गोताखोर ने हमसे पूछा कि तुम तो पंडित जी जानते हो, महाराज जी, बाबा जी, तुम्हारे पास तो शक्ति है, बताओ ये ऐसा है क्या? हमने कहा चेला, 3 गंगाएं हैं। एक आकाश गंगा है जिसे नासा आदि वैज्ञानिकों ने खोज लिया। एक पृथ्वी पर गंगा है जो भागीरथी कहलाई जाती है और जो जाकर के समुद्र में, गंगा सागर में, कलकत्ता में मिलती है। एक पाताल गंगा है, वो भीमकुंड के यहां से निकली हुई है। तो उन्हें बात सही भी थोड़ा लगी, थोड़े मुस्कुराए भी, बोले बात तो सही है आपकी। तो यहां पर हमारा छतरपुर बड़ा अद्भुत जिला है। जटाशंकर, बंबर बैनी माता, खजुराहो के मतंगेश्वर महादेव और अपना बागेश्वर धाम तो है ही है। तो धन्य है छतरपुर जिला, जहां बड़े अद्भुत अद्भुत संत हुए, अद्भुत अद्भुत विभूतियां हुई। आप लोग खजुराहो कौन कौन गया? हाँ, गए होंगे, बाकी लोग नहीं जा पाए। खजुराहो में जहां मतंगेश्वर महादेव हैं, भोले बाबा, उनके नीचे एक संत जी का आश्रम है। अब वो तो है नहीं है, समाधि है उनकी। धूना वाले बाबा, जो मध्य प्रदेश के लोग हैं, छतरपुर के, जिन्होंने देखा होगा वो जानते होंगे। वो इतने खतरनाक थे कि वो गाली दे के आशीर्वाद देते थे। और आशीर्वाद तो देते ही नहीं थे, सिर्फ गाली ही देते थे। और आप सुन के हंसोगे, लोग उनकी गालियां सुनने जाते थे। हाँ, और ऐसी वैसी गाली नहीं, छोटी मोटी। PhD कर रखी थी उन्होंने।
उनका मंगलाचरण ही ऐसी गाली से होता था कि कोई सभ्य आदमी पहुंच जाए तो शर्मा जाए, और वो देते थे गालियां। और जिनको भयंकर गाली पड़ गई, और वो झाड़ू लिए रहते थे, इसलिए उनका नाम झाड़ू वाले बाबा, और जिनको झाड़ू पड़ गई सोई उसका कल्याण हो जाता था। हाँ, अब हम क्या बताएं, जो सब हमारे ही क्षेत्र में भाई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बागेश्वर धाम की जय हो, बालाजी हनुमान की जय हो, दादा गुरुजी महाराज की जय हो, आद्य शक्ति पराम्बा माता की जय हो। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। 2 मिनट भाव पूर्वक सीताराम गाओ। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। प्रथमं शैलपुत्री चा। नवरात्रि के 9 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? जोर से बोलो। 9 दिन होते हैं भैया, इसलिए इनको नवरात्रि कहा जाता है। लेकिन एक बड़ी अभूतपूर्व बात है कि नवरात्रि क्यों कहा जाता। हम बहुत पढ़ रहे थे कि नवरात्रि का महत्व क्यों है, नवरात्रि की महिमा कहां से आई, और नवरात्रि प्रारंभ किसने की।